अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो डॉक्टर और डॉक्टर्स की ब्रांडिंग से रिलेटेड होने वाली है कि कैसे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स इनकी जो मार्केटिंग है कैसे डिफरेंशिएट होती है और कैसे हमें मार्केटिंग बेसिकली करनी चाहिए, यानी कि कौन सी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है अगर हम ये स्पेसिफिकली हेल्थ फील्ड में किसी की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि हॉस्पिटल और डॉक्टर इनमें से कौन सी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है वो डॉक्टर्स की है, यानी कि डॉक्टर की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है ना, वो हॉस्पिटल के नेम की वजह से नहीं आएगा, वो आपकी क्रेडिबिलिटी डॉक्टर की स्पेशलिटी की वजह से आएगा। अगर कोई ऑर्थोपेडिक है तो उसका एक नाम होगा मार्केट में कि ये ऑर्थोपेडिक का स्पेशलिस्ट है और इसने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व की हुई हैं। तो ये चीजें आपने अप्लाई करनी होती है मार्केटिंग में। डॉक्टर को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। अगर डॉक्टर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेगा तो उसके पास जो क्लाइंट लिस्ट होगी, यानी कि जो पेशेंट लिस्ट होगी, वो ज्यादा होगी, यानी कि उसका नाम मार्केट में चलेगा, ना कि उसके हॉस्पिटल का। देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं डॉक्टर वसीम साहब की, तो उनका नाम कैसे ज्यादा चल रहा है, यानी कि उनका मार्केट में एक अच्छा नाम है और वो मार्केट में सक्सेसफुल है, उनका जो ब्रांड है वो भी सक्सेसफुल है। सबसे पहले उनका अपना ब्रांड, यानी कि उनका पर्सनल ब्रांड डॉक्टर वसीम सक्सेसफुल हुआ है, ना कि उनका जो कंपनी ब्रांड है यानी कि गायनेस्टिक न्यूट्रिशन, वो बाद में उनकी वजह से सक्सेसफुल हुआ है। यानी कि पहले पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग से फिर हम कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी उसका जो रिलेटेड इदारा है, उसकी मार्केटिंग खुद ब खुद उसके रेफरेंस से हो जाती है। तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? पर्सनल ब्रांडिंग पे, डॉक्टर की जो भी होती है। और उसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर है ही पर्सनल ब्रांडिंग का। किसी भी चीज़ की अगर हम मार्केटिंग करेंगे और उसका स्पेशलिटी उसकी पर्सनल ब्रांडिंग में होगी तो वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड जो करना होता है वो किसी भी इंसान के थ्रू होता है, किसी मशीनरी के थ्रू नहीं हो रहा होता है। तो ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि अब मशीनरी के दौर में हमें जब ट्रस्ट बिल्ड करना है, जब सारे लोग हमारे कंपटीशन में बैठे हैं, कंपटीशन ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो हमें पाकिस्तान में, इंडिया में ये लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें क्या चीज़ है कि मशीनरी के दौर में हमें पर्सनल रिलेशन जो है ना वो बिल्ड करके हमें अपना ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है कि हम अब पर्सनल ब्रांडिंग तो करनी है लेकिन कैसे की जाए। ठीक है, इसमें अब आपने जब पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी है तो क्या करना है, आप केस सॉल्व करते हैं, कोई स्पेशल केस सॉल्व किया है, उसकी आपने वीडियो बनानी है, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये आपको डेली की डेली शेयर करनी चाहिए अपने फेसबुक पे, अपना यूट्यूब चैनल आपके नाम से होना चाहिए या अपनी टिकटॉक आईडी पे। देखिए, लोग टिकटॉक को बुरा समझते हैं लेकिन आप इसको बिजनेस पर्पज में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्सनल ब्रांड है जो मैं जानता हूँ जो टिकटॉक की वजह से फेमस हुई है, फिर उन्होंने अपनी क्लाइंट लिस्ट बिल्ड कर ली, फिर उन्होंने अपने ब्रांड बिल्ड कर लिए। तो हमें भी इसको एज अ पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए और इसको पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो रिव्यूज के बारे में, यानी कि कोई क्लाइंट आपकी वजह से रिकवर हुआ तो उसका रिव्यू रिकॉर्ड कर लें, या क्लाइंट की जर्नी के बारे में आप रिकॉर्ड कर लें, या आप वीकली कोई लाइव सेशन कर लिया करें। वीकली लाइव सेशन में आप जो आपकी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है, वो आप शेयर किया करें। फॉर एग्जांपल, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, ये न्यूरो सर्जन है, तो आप उससे रिलेटेड कि कैसे इन चीजों से बचा जाए, या कैसे कोई भी एक स्पेसिफिक डिजीज है तो उससे कैसे एडवांटेज मिल सकता है, यानी कि हम कैसे उससे महफूज रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ये लाइव सेशन भी होगा। फिर आपको अपनी स्टोरीज भी, उस पर आपको अपनी प्रेजेंस देनी चाहिए। ये कंटेंट मार्केटिंग में सारा आता है कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग लाजमी करनी चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट, अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं बहुत सारे ऐसे स्किन स्पेशलिस्ट जानता हूँ जो कि मार्केट में सक्सेसफुल है, और उनके सक्सेसफुल होने की वजह सिर्फ यही है कि वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। डेली की डेली उनके पास कोई क्लाइंट जाता है, वो क्लाइंट का रिव्यू रिकॉर्ड कर लेता है, कोई क्लाइंट की जर्नी रिकॉर्ड कर लेता है, कोई क्लाइंट के बारे में बिफोर आफ्टर वाले जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद उनके पास एक स्पेसिफिक 10,000 तक भी उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बन गया है ना, तो मैंने उनका देखा है कि उनके हॉस्पिटल से, उनके जो क्लिनिक है, उससे रश नहीं खत्म होता। तो ये है कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप तो इसको खुद फॉलो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको इससे रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए, प्रॉपर जर्नी आपको अपनी डिफाइन करनी है, आप डेंटिस्ट हैं, आप न्यूरो सर्जन हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपको ये पूरी जर्नी नहीं पता और आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फर्दर कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से, पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से। तो ये दो बातें मैंने बतानी थी कि सबसे पहले तो हमें पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जिस फील्ड से भी रिलेटेड डॉक्टर हो। अब जो फ्यूचर आ रहा है ना, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया कि किसका है, पर्सनल ब्रांडिंग का है, ना कि किसी कंपनी का है। जो ऑलरेडी कंपनी सक्सेसफुल है ना वो चल रही है, वो चलती रहेंगी, लेकिन अब जो फ्यूचर है ना वो पर्सनल ब्रांड्स का है। डॉक्टर वसीम है तो लोग उसको जानेंगे, ना कि उसके ब्रांड को। डॉक्टर इरफान है तो लोग उसको जानेंगे। तो आपको भी सेम इस फील्ड में आना पड़ेगा अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे
کمنٹ کر سکتے ہیں، اور فردر ڈیٹیل میں آپ کو کمنٹ میں پرووائڈ کر دوں گا. یا آپ کو کنسلٹیشن چاہیے تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا، آپ ادھر مجھے فالو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں.